हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। तो देखिए, एसिड क्या है? एसिड क्या है? द एन एसिड इज सब्सटेंस विच इज सॉर इन टेस्ट। मतलब एसिड जो है, इसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। कंटेंस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें होता है। गिव्स H प्लस इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देता है। कैन डोनेट अ प्रोटॉन। या प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। इसी को बोलते हैं ब्रोंस्टेन एंड लॉरी कंसेप्ट। ठीक है। कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसको लेविस थ्योरम बोला जाता है। अब एसिड का यूज कहाँ है? यूज ऑफ एसिड एज ए फूड के रूप में यूज किया जाता है। पहला, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लेमन्स और ऑरेंजेस में। जो भी खट्टे चीज़ है, जो भी उसमें साइट्रिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में रहेगा? तो आपका जो भी श्योर मिल्क है उसमें आपका लैक्टिक एसिड रहेगा। ब्यूट्रिक एसिड रैंसिड बटर में। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में। एसिटिक एसिड विनेगर में। मैलेइक एसिड एप्पल्स में। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में रहेगा। एस्टियरिक एसिड फैट्स में रहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टोमेटो में होता है। अब आगे देखते हैं। HCl इज यूज्ड इन डाइजेशन। पाचन में भी HCl का यूज होता है। नाइट्रिक एसिड जिसको कि HNO3 कहते हैं इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन माने शुद्धिकरण में HNO3 का यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या? कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 इज यूज टू वाश आयरन फॉर इट्स गैल्वेनाइजेशन। मतलब आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव रस्ट स्पॉट। मतलब जो भी रस्ट स्पॉट होता है उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। जो भी धब्बा वगैरह पड़ जाता है तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। बोरिक एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आई वाश। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि जो जो हमारा आंसू होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें बोरिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स। जो भी लाल चिट्टी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जो यूरिन है उसमें यूरिक एसिड होता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में क्या क्या देखेंगे? तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो पानी में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए, टूट जाए, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है। वीक एसिड में पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो पूरी तरह से ना आयोनाइज्ड हो, पार्शियल रूप से ही पानी में आयोनाइज्ड हो, तो उसको वीक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH3COOH, H2CO3, HCOOH। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के अंतर्गत आपका ये हो जाएगा हाइड्रा एसिड और दूसरा ऑक्सी
एसिड। हाइड्रा एसिड में का एग्जांपल हो जाएगा NH3, H2S, HCl, HBr, HF। ठीक है। ऑक्सी एसिड में HNO3, H2SO4, HClO4, HiO4। हाइड्रा एसिड मतलब वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन एकदम प्रेजेंट हो, तो इसको ऑक्सी एसिड कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है। अब आगे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का बेसिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड, फ्रॉम अ एसिड होना चाहिए, इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। मतलब किसी भी एसिड के बेसिसिटी क्या होता है, तो वो जितने भी हाइड्रोजन आयंस रिमूव करने योग्य होता है उसमें हटाए जा सकते हैं, उसको उस एसिड से उसको बेसिसिटी बोलेंगे। जैसे पहला हो जाएगा मोनो एसिड। मोनो एसिड मतलब एक जो हाइड्रोजन आयन है उसमें से रिमूव होगा। डाई बेसिक मतलब उसमें से दो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिमूव होगा। ट्राई बेसिक मतलब जिसमें से तीन हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मोनो बेसिक एसिड में कौन कौन हो जाएगा? HCl। HCl कैसे टूटता है? H+Cl-। ठीक है। उस तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा HNO3। अब डाई बेसिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड का H2SO4, H2CO3, H3PO4। ट्राई बेसिक का एग्जाम्पल H3PO4, H। ठीक है ना। तो वही याद रखना है कि जितना रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन होगा नंबर, उसके हिसाब से उसका नामकरण होगा। मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक, एक रहेगा तो मोनो बेसिक कहेंगे, दो रहेगा तो डाई बेसिक कहेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई बेसिक कहेंगे। अब अब मान लीजिए HF है, HCl है, HBr है, HI है। इसमें पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका जो है HI का ज़्यादा होगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा HI का, फिर HBr, सबसे कम HF का, फिर उससे ज़्यादा HCl, फिर उससे HBr, सबसे ज़्यादा HI का। ठीक है। जैसे हम लोग हैलोजन फैमिली में क्या देखे थे? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेचाइन। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो जो भी इसके साथ जो एसिड बनेगा, जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यूजेज ऑफ HCl। HCl का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है देख रहे हैं आगे। Uses of HCl. HCl present in gastric juices are responsible for the digestion। मतलब HCl जो है वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, जो कि हमारे पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पाचन के लिए सहायक होता है। यूज इन बाथरूम क्लीनर। बाथरूम क्लीनर के रूप में भी इसको इस्तेमाल इसका होता है। एज ए पिकलिंग एजेंट बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के पहले पिकलिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इन द टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर के टैनिंग में यूज होता है। इन द डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो भी डाइंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जिलेटिन फ्रॉम बोन्स। बोन्स जिलेटिन के निर्माण में भी HCl का यूज होता है। यूजेज ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल अब कहाँ होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर, खाद वगैरह के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT। मतलब जितने भी विस्फोटक पदार्थ होता है, जैसे TNT, TNB, पिक्रिक एसिड, इसमें यूज होता है HNO3। TNT को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन। TNB को क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्रो बेंजीन। पिक्रिक एसिड को किस नाम से जानते हैं? ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ग्लिसरीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डायनामाइट में, फाउंड इन रेन वाटर। रेन वाटर में भी होता है ये HNO3। फर्स्ट जो शोवर होता है,
पहला जो बारिश होता है उसमें। इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स इन द सॉइल, सॉइल में नाइट्रेट्स का निर्माण करता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, रेयन के निर्माण में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, डाइज और ड्रग्स के निर्माण में भी HNO3 का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हैं H2SO4। इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 होता है। ये क्वेश्चन आता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, H2SO4। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl के मैन्युफैक्चर में भी H2SO4 का इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलम के मतलब फिटकिरी के जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें भी H2SO4 लगता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट एंड एक्सप्लोसिव, मतलब जितने भी फर्टिलाइजर्स है, ड्रग्स है, डिटर्जेंट है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का इस्तेमाल एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है बोरिक एसिड। या जो भी हमारा आंसू होता है उसमें भी बोरिक एसिड पाया जाता है। यूजेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड भाई कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इट्स कैल्शियम साल्ट मेक्स आवर बोन, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का जो भी कैल्शियम साल्ट होता है वो हमारे हड्डी के निर्माण में ये काम करता है। इट फॉर्म्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाता है। PO4 3- इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसमें PO4 3- इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी में कौन सा एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। यूजेज ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव और जो भी फ्लेवरिंग एजेंट होता है, मतलब होता है ना हर बहुत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फ्लेवर होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है साइट्रिक एसिड का, या फूड प्रिजर्वेटिव, फूड का संरक्षण में। यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव, इसका भी इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव में होता है। यूजेज ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, सॉवरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, मतलब जो भी पिकल्स होता है उसमें टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर का भी कंपोनेंट होता है। सोडियम, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड से। अब एसिड का क्या क्या मतलब इंडिकेटर होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड को रेड कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड को ऑरेंज से पिंक कर देता है। नेफ्थोलिन जो है वो कलरलेस रहता है। इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड को रेड कर देगा, मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से पिंक कर देगा, नेफ्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाता है। अब आगे देखते हैं बेस, क्षार। बेस इज ए सब्सटेंस विच इज बीटर इन टेस्ट, जो कि टेस्ट कैसा इसका होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड कर देता था। ठीक। गिव्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये OH- देता है। एसिड क्या करता था, H+ देता था, लेकिन ये OH- देता है। कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, जिसको ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट कहते हैं। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसको लेविस थ्योरी कहते हैं।
ये ध्यान में रखेंगे। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज को येलो कर देता है। नेफ्थलीन जो है बेस को कलरलेस से पिंक कर देता है। अब आगे देखते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसेस। जो भी मेटल्स के ऑक्साइड होता है और हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। ठीक। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। जो भी बेसिस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको अल्कली कहते हैं। एग्जांपल हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अगला ऑल सोल्यूबल ऑल अल्कली आर बेसिस। जितने भी अल्कली होता है वो बेसिस होता है, वो बेसिस होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। मतलब सारे अल्कली जो होते हैं वो बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस जो है अल्कली नहीं होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। यह इसलिए क्योंकि सारे बेसिस जो है पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक। अब आगे आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो जिस तरह से एसिड में हमने देखा था उसी तरह से इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो जाएगा NaOH, KOH। वीक बेस में NH4OH, FeOH थ्राइस। एसिडिटी ऑफ बेस, उसमें हम लोग देखे थे एसिड का बेसिसिटी। ठीक। और इसमें एसिडिटी देखेंगे बेस का। द नंबर ऑफ रिमूवेबल OH माइनस आयन फ्रॉम बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब कितने उस बेस में OH माइनस जो जो आयन है रिमूवेबल है, मतलब वो रिमूव होने योग्य है, तो उसको उस बेस का एसिडिटी कहेंगे। जितने नंबर होगा उतना मतलब उसका एसिडिटी होगा। जैसे एग्जांपल एसिडिटी ऑफ NaOH, तो NaOH को कैसे लिखते हैं? Na प्लस OH माइनस। तो इसमें एक OH जो है वो रिमूवेबल है, तो इसलिए इसका एसिडिटी जो हुआ वो एक हुआ। उसी तरह से KOH का भी एसिडिटी एक हुआ। CaOH2 तो इसका एसिडिटी कितना हुआ? 2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने OH माइनस रिमूवेबल होंगे उतने उसका एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ मोल पर लीटर। मतलब पीएच किसी भी सॉल्यूशन का वो नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन, नेगेटिव एल्गोरिथम होता है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब हाइड्रोजन H प्लस आयन का नेगेटिव एल्गोरिथम होता है पीएच। अगर पीएच 7 से कम हो जाए, इफ पीएच लेस देन 7 देन सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर 7 से कम हो पीएच तो एसिडिक होगा। अगर 7 हो जाए तो न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ज़्यादा हो पीएच तो वो बेसिक होगा। यहाँ कुछ लिक्विड का पीएच दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेमन जूस का 2.5, वाइन का 2.8, एप्पल जूस का 3.0। इस तरह से याद रखेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में। जैसे ब्लड का पीएच 7.4, प्योर वाटर का 7 होता है। ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। इस तरह से जो ये इम्पोर्टेंट है 2-3, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं सॉल्ट। When an acid reacts with a base, salt and water are formed. जब कोई एसिड जो है, जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आ रहा है? तो वही यहाँ भी दिया है। इस जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसको कि उदासीकरण रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एसिड प्लस NaOH NaCl बनेगा, नमक और H2O
वाटर पानी निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, यूजेज ऑफ सम कॉमन सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का यूज क्या है, डेली यूज क्या है उसको देखेंगे। सोडियम क्लोराइड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, फूड में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। इन सलाइन वाटर फॉर ए पेटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, मतलब वही सलाइन वाटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। सोडियम आयोडाइड के लिए, आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज, मतलब जो भी ये गोइटर डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट एज ए वाशिंग सोडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे सोडियम बेंजोएट, इसका इस्तेमाल जो है पिकल्स, जो भी अचार बनता है उसके प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सोडियम बेंजोएट किस में इस्तेमाल होता है, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। पोटासियम नाइट्रेट देखते हैं, एज ए फर्टिलाइजर गिविंग बोथ के एंड एन टू सॉलिड इन द गन पाउडर, मतलब गन पाउडर में इसका इस्तेमाल होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। एज ए फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन मैच स्टिक, जो भी मैच स्टिक होता है उसमें उसमें भी ये रहता है पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम गैसेस, गैस से मॉइस्चर को हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। अब आगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट किस में यूज होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर मोल्ड्स एंड स्टैच्यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, जिप्सम के इस्तेमाल फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्टैचू, जो भी मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एज ए डिसइंफेक्टेंट, मतलब डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है कलर्स को हटाने के लिए। अब आगे देखते हैं एलम, एलम पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका इस्तेमाल होता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल होता है। डाइंग इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री में एज एंटीसेप्टिक आफ्टर शेव, दाढ़ी बनाने के बाद एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम हाउस होल्ड सब्सटेंसेज, जो भी घरेलू सब्सटेंसेज होता है उसका एसिडिक और बेसिक नेचर देखते हैं। एसिडिक में आ जाएगा बाथरूम एसिड, विटामिन C टैबलेट में होता है, लेमन जूस में होता है, ऑरेंज जूस में होता है, टोमेटो जूस में होता है, विनेगर में होता है, फ्यूज ड्रिंक में होता है। बेसिक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है, टूथपेस्ट में होता है, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन उसमें भी होता है बेस। सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा के सॉल्यूशन में भी होता है। सेलेक्ट लाइम और वाइट वाश में भी होता है। सेलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक आज समाप्त होता है। तब तक अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।